जय हिंद साथियों। दिल्ली पुलिस महासंघ की तरफ से दशहरे की, नवरात्रि की और भारतीय क्रिकेट टीम की बहुत बड़ी सफलता के लिए आप सबको बधाई। दिल्ली पुलिस के मेरे जो साथी हैं, रामलीलाओं के दिनों में रात दिन जिस तरह से ड्यूटी देते हैं और जब भी कोई पुलिस अच्छा काम करती है और ख़ासकर से राजधानी की पुलिस, तो इसकी रिकॉग्निशन लगभग शून्य होती है। तमाम सोशल मीडिया और पुलिस को पानी पी पी कर कोसने वाले ऐसे समय पर बिल्कुल चुप हो जाते हैं और नदारद हो जाते हैं। अभी हाल ही के अंदर एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय था चैतन्यानंद सरस्वती एलियास पार्थ सारथी, जिनको दिल्ली पुलिस ने लगभग 2 महीने की चेज़ के बाद में, भाग दौड़ के बाद में आगरा के फर्स्ट होटल से गिरफ्तार किया। उसके बारे में ये सो कॉल्ड जो धूर्त और पाखंडी बाबा था, इसके बारे में तमाम तरह की बातें की गई, परंतु दिल्ली पुलिस ने जो अथक प्रयास करके, जो हमारी टीम्स थी, उन्होंने जिस तरह से इसको ट्रैक किया, जिस तरह से लंदन भागा, लंदन के बाद मथुरा, वृंदावन होते हुए आगरा गया, तमाम जगह पर इसको ट्रैक करते हुए आखिर में इसकी गिरफ्तारी संभव हुई, जिसके पास लगभग 28 एफडीज और 8 करोड़ रुपए का लेन देन का हिसाब किताब और बहुत सारी ऐसी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ मिली कि जिससे सबकी आंखें स्तब्ध रह गई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इससे पहले सो कॉल्ड धूर्त बाबा आसाराम को भी गिरफ्तार किया था, जो भी राजस्थान की जेल के अंदर बंद है। उस समय भी बहुत बड़ा सवाल हुआ था कि ऐसे धार्मिक बाबाओं को क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। और बहुत से बाबा दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, कुछ भागे हुए हैं, कुछ अंडरग्राउंड हो गए हैं। तो ये सरस्वती जो बाबा सो कॉल्ड है, इनका साम्राज्य दिल्ली, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल में फैला हुआ था। इनकी धूर्तता की कहानी इतनी निकल कर आ रही है, तमाम चटकारे लेकर बातें कर रहे हैं। 2 पासपोर्ट बनवाए गए, कई कई पैन कार्ड मिले हैं उनके पास से, और इतना बड़ा इंस्टीट्यूट, पॉश एरिया, जो बसंत कुंज जैसा पॉश एरिया है, जहाँ पर शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च के नाम से इंस्टीट्यूट चलाते थे, और बहुत लंबे समय तक पुलिस की आंखों में, समाज की आंखों में, सरकार की आंख में धोखा देते रहे। बड़े सारे नाम उनके हैं, डॉक्टर पार्थ सारथी के नाम से जाने जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस की गाड़ी का नंबर उनके नेम प्लेट पर लगा। बड़ा आश्चर्य की बात है, मैं भी यूनाइटेड नेशंस में रहा हूँ, तो मैंने ऐसा पहली बार सुना कि हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा धूर्त बाबा भी है जो यूनाइटेड नेशंस के कार्ड का इस्तेमाल करता है और कार का नंबर तक लगाता है। तो धूर्तता की एक पूरी हाइट से भी ऊपर जाकर कह सकते हैं कि ये कोई सीमा नहीं थी। इससे पूर्व भी 5 क्रिमिनल केसेस थे। अपने आप को जहाँ भी प्रोजेक्ट करना होता था, प्राइम मिनिस्टर का स्टाफ बताता था। तो ऐसे धूर्त बाबाओं की कहानियाँ तमाम हिंदुस्तान और दिल्ली देख रही है, परंतु इसको अरेस्ट करने के पीछे, इसका पुलिस रिमांड लेने के लिए, इसको लंबे समय तक जेल में रखने के लिए पुलिस ने जो अथक प्रयास किए हैं, कार्रवाई की गई हैं, उसके बारे में न केवल सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया और तमाम जितने भी समाज के अंग हैं बिल्कुल चुप हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एक बेहतर काम किया है, इसके बारे में उनके पास कोई शब्द है ही नहीं। इसलिए जिस तरह से छांगुर बाबा और तमाम तरह के मुस्लिमों के अंदर भी इस तरह के बाबा छिपे बैठे हैं, तो इस तरह के जो बाबा और धूर्त किस्म के जो चाहे मौलाना हैं, उनके बारे में जब तक देश के नागरिक और समाज के पढ़ा लिखा तबका अलर्ट नहीं होगा, तब तक इस तरह के बाबा समाज के अंदर पलते रहेंगे, लोगों की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे, बहन बेटियां और समाज और आर्थिक जो अपराध है उसमें वो लिप्त रहेंगे। इसलिए ज़रूरत है कि अपने आसपास जो इस तरह के बाबा हैं, वहाँ उनको पहचाने कि किस तरह के बाबा हैं। आईटीओ पर जहाँ मेरा ऑफिस है, उसके पास ही एक ओल्ड फिरोज शाह कोटला किला है। वहाँ पर बृहस्पतिवार को देखें, अंधविश्वास की एक हद सीमा पार कर गए हैं। लाखों की तादाद में वो जो मजार पर लोग आते हैं, कोई बच्चा लेने के लिए आ रहा, कोई केस जीतने के लिए आ रहा, कोई नौकरी प्राप्त करने के लिए आया। अंधविश्वास की हद है। हालांकि वो मजार मुस्लिम समुदाय को बिलोंग करता है, परंतु ऐसे अंध भक्त और अंधविश्वासी भी हैं। मैं देखता हूँ कि यहाँ हिंदू औरतें, लड़कियाँ, यंग लड़कियाँ इन झाड़ फूस वाले बाबाओं के पास, मज़ारों के पास जाती हैं। आपने देखा होगा राजस्थान में
कई जगह इस तरह के बाबा और मज़ारों की पोल खुली है। तो इस तरह बाबाओं की और जो इस तरह के मज़ार धूर्त लोगों की, चाहे किसी भी धर्म में हो, चाहे क्रिश्चियनिटी में हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, उनकी पोल खोलनी चाहिए। पुलिस खोले, समाज खोले, बिना डरे सामने आए, अपनी कंप्लेंट लिखाएं, एफआईआर कराएं। अब जो 17 जो जो उनकी शिकार थी, जो बच्चियां थीं, जिनको टॉयलेट के अंदर उन्होंने कैमरे लगाकर उनकी वीडियोग्राफी करते थे, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट नहीं कर रहा है ये धूर्त किस्म का बाबा, अपने पासवर्ड नहीं बता रहा। हालांकि एफएसएल में जाकर सब चीज़ खोल ली जाती हैं, उसको शायद इतनी जानकारी नहीं है, जितनी अकल होगी उतना ही काम करेगा। परंतु मैं अपने दिल्ली पुलिस के साथियों को, जिन्होंने इस कार्य में एक बेहतरीन योगदान दिया है दिल्ली पुलिस का, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और उम्मीद करता हूं कि त्योहारों का जो ये मौसम शुरू हुआ है, ये बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग सफलतापूर्वक उसमें कामयाब हो पाएंगे। और दिल्ली पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है, कोई भी अफसर आए जाए, परंतु जो कार्य है पुलिस का वो बदस्तूर जारी रहता है। मैं पुनः आपको त्योहारों से पूर्व नवरात्रि की और दशहरे की और तमाम त्योहारों की आपको एडवांस में शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप दिल्ली पुलिस का नाम इसी तरह रोशन करते रहेंगे। और हम दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड साथी पहले भी आपके साथ थे और आज और मजबूती से खड़े हुए हैं, क्योंकि जो हमारा संगठन है, हमारा दल है, हमारा काम आपको प्रोटेक्शन देना है। कोई भी गलत समाज का कोई भी वर्ग यदि सही चलने वाले जो पुलिस अधिकारी हैं, राइट थिंकिंग पुलिस ऑफिसर्स हैं, यदि उनके रास्ते में आएंगे तो हम उनके लिए दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली पुलिस के मेरे साथी बेहतरीन तरीके से काम करते रहेंगे और जो तमाम तरह के विवाद दिल्ली पुलिस के खिलाफ या दिल्ली पुलिस के बारे में किंवदंतियां या कहानियां गढ़ी जाती हैं, उस कहानियों से निकलकर एक प्रोफेशनल फोर्स के रूप में अपने आप को साबित करेंगे। जय हिंद साथियों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। डीपी जैन की रिपोर्ट, नैवेद्य नाउ, सच की आवाज आपके साथ।